तुम्हें पता है पीएम मोदी, वैभव सूर्यवंशी, कैरी मिनाटी, भुवन बाम, दास सैमानी, ये सब के सब उस ट्रैप में क्यों नहीं फंसे जो तुम्हें दुनिया और समाज ने सिखाए हैं। स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, कॉलेज जाओ, लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी से किताबें लाओ, पढ़ो, लिखो, तैयारी करो और वैकेंसीज का इंतजार करो। लेकिन जब गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाले तो प्रोटेस्ट करो, भूखे धरने पर बैठो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कितनी सालों से तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, शादी पार्टी में नहीं जा रहा है, किसी चीज को सही ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी तुम्हारा गोल, तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं। तो क्या ये फील्ड तुम्हारे लिए सही है? तुम्हारा ये लिया हुआ डिसीजन तुम्हें सही लगता है? क्योंकि जब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि किसी पे डिपेंडेंट हो, तो फिर ऐसा हार्ड वर्क, ऐसा ड्रीम किस काम का जिसमें स्वतंत्रता ही ना हो। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई करे तो करे क्या, इसके अलावा और कुछ है भी तो नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और इसी वजह से तुम अपने फ्यूचर का गला घोंटते हो। क्योंकि तुम भीड़ को नोटिस करते हो, दुनिया को नोटिस नहीं करते। जिस दिन तुम दुनिया को नोटिस करना सीख जाओगे उस दिन तुम इन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बंदा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी पूरे देश को चला रहा है, पूरे देश के एजुकेटेड लोगों को कंट्रोल करके रखा है और उनको जॉब दे रहा है। क्योंकि इन्हें नोटिसिंग पावर आती है और ये नोटिसिंग पावर में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। और अगर यही तुम सीख गए तो तुम पूरी दुनिया को बिना पढ़े लिखे ही कंट्रोल करना सीख जाओगे। क्योंकि जिसकी नोटिसिंग पावर स्ट्रांग होती है वो दुनिया को देखता ही नहीं बल्कि दुनिया को गहराई से समझता है। और जो इंसान दुनिया को गहराई से समझता है वही अपनी सक्सेस के पीक पर पहुंचता है और अपनी जिंदगी में अंधा पैसा छापता है। न्यूटन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची, इन लोगों की नोटिसिंग पावर ही तो स्ट्रांग थी। ये दुनिया को गहराई से समझते थे और इन लोगों का रिजल्ट तुमने देख रखा है। तो ये लोग तो पुराने थे। अभी के पीएम मोदी, वैभव सूर्यवंशी, कैरी मिनाटी, राज सैमानी, भुवन बाम, संदीप महेश्वरी, एलोन मस्क, ये लोग इस सदी में नोटिसिंग पावर की वजह से ही तो एक एवरेज व्यक्ति नहीं बन पाए। इसीलिए अगर तुम एक ऐसे एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना चाहते जो इतना ज्यादा हार्डवर्क और सैक्रिफाइस करने के बाद भी आज दूसरे के भरोसे बैठे हैं, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाना। क्योंकि ये चीज ना ही तुम्हें कॉलेज में मिलेगी, ना ही स्कूल में मिलेगी, ना ही कोचिंग में मिलेगी और ना ही तुम्हें कोई भी फ्रेंड ये चीज बताएगा और ना ही ये चीज तुम्हें कहीं और से मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को एक नॉर्मल वीडियो मत समझना, क्योंकि ये चीज तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी और ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है बल्कि तुम्हारी सक्सेस की वो चाबी है जहाँ तुम्हें कामयाब होने के लिए कहीं एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ना ही किसी सपने को पाने से पहले उसमें हार्डवर्क करने के लिए तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये होगा या नहीं होगा, मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें तुम्हें 100% सपना मिलेगा ही मिलेगा। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव में दो लड़के थे, किशन और मोहन। दोनों के बहुत बड़े बड़े सपने थे अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के, अमीर बनने के। ये दोनों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग जाते थे। लेकिन अचानक से एक दिन दोनों बिछड़ गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और सपने भी। लेकिन अगले 5 साल बाद इन दोनों की कहानी में इतना ज्यादा खतरनाक ट्विस्ट आया जिसका सच जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 5 साल बाद मोहन नाम का लड़का कंपटीशन, करप्शन के सिस्टम में उलझा हुआ था। कहीं उसका पेपर निकल जाता तो पेपर लीक हो जाता। वहीं किशन नाम के लड़के की नेटवर्थ 9,000 करोड़ हो चुकी थी और सिर्फ नोटिसिंग पावर की वजह से। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अलक पांडे सर थे। इन्होंने अपने ITI क्रैक करने के सपने को छोड़ दिया और नोटिस किया कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ और निकाला अपना फोन और दुनिया को अच्छे से समझा और YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे इनके पास एक स्टैंड लेने के लिए तक पैसे नहीं थे। ऐसे लकड़ी में अपने फोन को फंसा कर पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो नोटिस कर चुके थे कि अब दुनिया फोन में ही पढ़ने वाली है, फोन में ही कोर्स खरीदने वाली है। और आज उनकी नोटिसिंग पावर की वजह से ही उन्होंने इंडिया के अंदर 28,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। अब तुम सोच रहे होगे भाई मैं अलक पांडे सर नहीं हूँ, मैं किसी बच्चे को कोचिंग नहीं पढ़ा सकता, पहले मैं खुद ही पढ़ लूं। और ये सब कुछ भारत के कई सारे टीचर्स कर चुके हैं, अब मैं उनको टक्कर नहीं दे सकता। भाई साहब तुम्हें बस बहाने बनाने आते हैं, फ्री टाइम में फोन चलाना आता है, फ्री टाइम में दोस्तों के साथ मस्ती करना आता है, फ्री टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना आता है। लेकिन तुम दुनिया में चल रही अपॉर्चुनिटीज को नोटिस नहीं करते और शायद इसी वजह से आज तुम अपनी लाइफ में पीछे हो। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि दुनिया में कौन सी अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं जो मेरी आंखों के सामने नहीं, जो मैं पकड़ नहीं पा रहा, जिनको मैं नोटिस नहीं कर पा रहा। ध्यान से सुनना, तुम अपनी लाइफ को भीड़ चाल में चलाते हो और उसी वजह से तुम्हें लाइफ में लास्ट में
रिग्रेट ही हाथ लगता है। अगर तुम्हारी नोटिसिंग पावर स्ट्रांग नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, उसे जानते ही अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग गए तो तुम्हें जिंदगी में कामयाब होने से कोई और रोक ही नहीं सकता। तो देखो, आज से 200 साल पहले व्यक्ति पैदल चलता था और न जाने कितने सालों से व्यक्ति पैदल चलते आ रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने नोटिस नहीं किया कि ये लोग पैदल जा रहे हैं। क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जिस पर लोग बैठकर जाएं और जल्दी भी पहुंच जाएं। तो साल 1817 में कार्ल वॉन ड्रेंस बहुत महान आविष्कारक थे। इन्होंने दुनिया में एक ऐसा वाहन बनाया जिस पे बैठकर लोग बहुत जल्द पहुंच जाया करते थे और उसका नाम रखा गया साइकिल। इसे दुनिया देखकर हैरान हुई, अचंभित हुई, उनको एक झटका सा लगा। लेकिन कुछ साल बाद इसमें एक और आविष्कार हुआ, इसमें पेडल लगाए गए। अब लोगों का इस साइकिल को चलाने का बहुत ज्यादा मन करने लगा, बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी और इससे लोग बहुत जल्द पहुंचने लगे, उनकी एनर्जी भी बच गई, टाइम भी बच गया। अब साइकिलों का क्रेज दुनिया में इतना ज्यादा खतरनाक आया कि लोग इसे खरीदने लगे, दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आने लगे। फिर लोग साइकिलों को टीका, शादी, पार्टी सब में गिफ्ट करने लगे और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जानकी दास कपूर जी ने। इन्होंने अपनी एटलस नाम की कंपनी को स्टार्ट किया और उसमें सबसे पहले 1200 साइकिल बनाई और ये कंपनी उस टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इनकी कंपनी से 50 देशों में साइकिलें बाहर जाने लगी और ये कंपनी सीधी नेशनल से इंटरनेशनल पर काम करने लगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी के टाइम पे जितना पैसा एटलस को कमाना था उतना पैसा इन्होंने कमा लिया। फिर मार्केट में मोटरसाइकिल आई और ये कंपनी घाटे में जाने लगी और ये मोटरसाइकिल जर्मनी के किसी इंजीनियर ने बनाई थी। यानी सिंपल सी ये बात है कि इस व्यक्ति ने नोटिस किया और साइकिल बनाई और इस व्यक्ति ने मार्केट को नोटिस किया कि मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज का क्रेज है और किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है। नोटिसिंग पावर का इस्तेमाल किया और करोड़ों की कंपनी खड़ा कर करोड़ों रुपए छाप दिए एटलस कंपनी बना के। नोटिसिंग पावर और अपॉर्चुनिटीज का इस व्यक्ति ने जमकर फायदा उठाया और मार्केट में साइकिल्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया और लाखों की भीड़ इसकी कंपनी की साइकिल को पसंद करना शुरू करने लगी और तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए, मतलब तुम्हारे बाप दादा। और आज अभी के टाइम पे सेम तुम्हारा भी यही हाल है। तुम देख रहे हो अंतर मंतर में कितने सारे जेनजीस कॉकरोच प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही, वो पेपर लीक पर लीक करी जा रही है क्योंकि मोदी सरकार और सिस्टम तुम्हारी मजबूरी को नोटिस कर रहे हैं। उनके लिए पेपर लीक होना एक अपॉर्चुनिटी है और उस सिस्टम के लिए भी जो जॉब कर रहे हैं, जिनके हाथ में नीट के पेपर आते हैं, एसएससी जीडी के पेपर आते हैं, एक बात को गवर्नमेंट की गौर से नोटिस करना कि पैसा एक व्यक्ति से नहीं कमाया जाता, पैसा भीड़ से कमाया जाता है और उसी भीड़ में तुम शामिल हो। सिस्टम को चला रहे लोग, उनके लिए तुम्हारे ड्रीम नीट का पेपर एक अपॉर्चुनिटी है और वो पेपर लीक कर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और अभी नीट का पेपर लीक हुआ था तो लोगों ने वास्तव में लाखों और करोड़ों रुपए कमाए थे, एक दूसरे को पेपर दिए थे लाखों रुपए में, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, तुम्हारे माँ बाप कैसे कैसे पैसा कमा कर तुम्हारी पढ़ाई में लगा रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस पैसा कमाना है। और इसीलिए शायद एक साल के अंदर 50 से भी ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा होगा कि भाई अभी के टाइम पे कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हम किस चीज को अच्छे से नोटिस करें, एनालाइज करें ताकि हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं और हम उन एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं बन पाए जो अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। इन चेहरों को गौर से देखो, आज से कुछ साल पहले इन लोगों के पास सिर्फ 2 मेगापिक्सल का कैमरा था और उसी से वीडियो बना बना के आज इनके हाथ में 2 से 2.5 लाख रुपए के मोबाइल हैं, बड़ी बड़ी कार्स हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी बाइक हैं। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई मढ़ाई में कुछ नहीं है, अपनी पढ़ाई को छोड़ दो क्योंकि सिस्टम करप्ट हो चुका है, सिस्टम बिगड़ चुका है, तुम बस वीडियो बनाओ। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है और शिक्षा से ही पूरा देश चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया पढ़ के। अगर तुम्हारे भी बड़े बड़े सपने हैं और तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बहुत ज्यादा पैसा छापना चाहते हो, तो भीड़ चल रही है, उधर मत चलो, ये लोग चल रहे हैं उधर चलो। अगर नहीं आता चलना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरी हर एक वीडियो तुम्हें एक सही डायरेक्शन देगी और एक सटीक गोल देगी। आंसर जिन्हें गोदी मीडिया फैजल खान सर नाम से बुला रही है, एक टाइम पर ये 5 बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन आज ये करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ नोटिसिंग पावर की वजह से और अपॉर्चुनिटी की वजह से। फिजिक्स वाला अलक पांडे सर जो कि एक टाइम पर इनके पास वीडियो बनाने के लिए एक स्टैंड भी नहीं था, लेकिन आज ये करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ नोटिसिंग पावर की वजह से और अपॉर्चुनिटी की वजह से, और वो भी एजुकेशन से। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं की और शायद करते उस टाइम पे तो आज ये एक
नॉर्मल से एक टीचर बनकर रह जाते। सौरभ जोशी जो पहले ऐसे ही रैंडमली वीडियो बनाया करता था, उस टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वीडियो बनाने का क्रेज था और सौरभ जोशी की तरह उस टाइम पे कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था और उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया था। इन्होंने भी अपनी लाइफ में क्या किया, नोटिस किया और अपॉर्चुनिटीज को फॉलो किया। अक्सर लोग अपने दोस्तों के बीच में गाली गलौज करते हैं, डायलॉग मारते हैं गंदे संदे और हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन ये चीज सिर्फ दोस्तों में थी, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये सोशल मीडिया पर लेकर आए भुवन बाम और उस टाइम पे ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी और कोई और कर भी नहीं रहा था। लोगों को इनकी वीडियोस और अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया और आज ये एक सिर्फ फोन के कैमरे की वजह से बॉलीवुड में एंटर कर गए। और आपने एक चीज अच्छे से नोटिस करी होगी कि उस टाइम पर टिकटॉक का बहुत तेज क्रेज था और सिर्फ टिकटॉक की वजह से आज बहुत सारे लोग एक सेलिब्रिटी बन गए, क्योंकि उस टाइम पे टिकटॉक का बहुत ज्यादा क्रेज था। ये एक अपॉर्चुनिटी थी और लोग भर भर कर उस पर वीडियो डाल रहे थे, भर भर के मिलियंस में व्यूज जनरेट कर रहे थे। यहाँ भी क्या था, कुछ लोगों ने अच्छे से नोटिस किया, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया और आज सेलिब्रिटी बने बैठे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी सक्सेस के पीछे नोटिसिंग पावर और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, जिसे बस कुछ लोग चुपचाप पहचान जाते हैं और कुछ लोग बस दूसरों पर ही ब्लेम डालते रहते हैं। वो गवर्नमेंट पर ब्लेम डालेंगे, सिस्टम पर ब्लेम डालेंगे, करप्शन पर ब्लेम डालेंगे, अपने माँ बाप पर ब्लेम डालेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड पर ब्लेम डालेंगे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये कभी भी फोकस ही नहीं करते कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, किसका क्रेज आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या नोटिस करना चाहिए, क्या नोटिस नहीं करना चाहिए। ये सब खुद की मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। और इसीलिए शायद कोटा में हर साल कई सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में बच्चों को सुसाइड करने का सिंपल और इजी तरीका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हो, ठीक है। तुम हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से रहते हो और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि किसी भी ड्रीम को, किसी भी कामयाबी को पाने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी से व्यक्ति कामयाब होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने सब चीज की तैयारी कर ली, तुमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब पेपर मेरे हाथ में है, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास पेपर पहुंचे, मैं नहीं चाहता कि तुमको मैं ज्वाइनिंग लेटर दूं, मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। तुमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा रिलेटिव करे, जो व्यक्ति मुझे पैसा दे रहा है वो करे, मैं उसको दे दूंगा। तो कहाँ गया तुम्हारा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कहाँ गया? किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए सपने वो देखो जिसमें किसी का कंट्रोल ना हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज भर भर के हो, और नोटिस करो कि किसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है और कौन व्यक्ति कौन से काम को किस तरह से कर रहा है और मैं उस काम को किस तरह से कर सकता हूँ और लोगों का मेरे इस काम से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तुम उतने ही ज्यादा कामयाब इंसान बनोगे। ऐसा मत करो कि बिना सोचे समझे जो भीड़ कर रही है, IIT, BBA, MBBA, D.Ed, B.Ed, ये सारी डिग्रियां लोग भीड़ को देख कर रहा है, भीड़ कर रही है, वही तुम करने में लगे हो। इसीलिए आज से ये गांठ बांध लो कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कामयाब होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो तुम नोटिस करोगे कि दुनिया में क्या चल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ, अभी के टाइम पे क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ और इससे और बेहतर मैं क्या करूंगा, ये तुम्हें नोटिस करना है। और नोटिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिस से ही अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं और जब कोई भी व्यक्ति तुम्हें नोटिस करता है तभी वो तुमको समझ पाता है और तुम किसी व्यक्ति को नोटिस करते हो तभी तुम उसको समझ पाते हो। ये चीज इंसानों पे भी अप्लाई होती है और ये चीज कामयाबी पे भी अप्लाई होती है। अगर दोस्तों इस वीडियो ने तुम्हें अंदर से क्लियरिटी दी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।